Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? I hope you all are fine. Very good. ठीक ठाक हैं आप लोग, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे. Isn't it? Very good. अच्छा जनाब, ये बताइए कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से आप क्या सीख रहे हैं? भाई आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ के बारे में क्या पता है और आप उन बातों पर कितना अमल करते हैं? ऑफ कोर्स हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें क्या पैगाम दिया है? हमेशा उन्होंने हमें यही पैगाम दिया है कि हमेशा हमें हार्ड वर्क करना है, यानी कि हमें बहुत मेहनत करनी है सक्सेस हासिल करने के लिए. और आपको पता है स्टूडेंट्स कि आप लोग तो मुस्तकबिल का मेहमान हैं, आप लोगों के ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है. इसलिए आपने क्या बनना है? आपने ब्रेव बनना है, आपने हार्ड वर्कर बनना है, आपने बहुत सारी मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है और इस्लामिक उसूलों को, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है. इज़न्ट इट? जी. इसीलिए पर कायदे आज़म का ये पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था कि तमाम मुसलमान बहुत आसानी के साथ अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फॉलो कर सकें. ठीक है, तो हमने भी इन तमाम बातों पर पूरी तरीके से अमल करना है. और क्या करना है? बहुत सख्त मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है ताकि हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें. जी, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे. सो टेक आउट योर कॉपीज़ and note down all the question answers. Okay, now very good. Question number 1 is, what makes an Islamic country state different from the non-Islamic countries? भाई किस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज़ जो है वो दूसरे नॉन इस्लामिक कंट्री से मुख्तलिफ है? द आंसर इज़ द इस्लामिक स्टेट is different from non-Islamic countries because भाई वो इस वजह से मुख्तलिफ है क्योंकि Islamic laws and principles are practiced in an Islamic state. भाई क्योंकि हम अपने इस्लामिक कवानीन और इस्लामिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं इस्लामिक स्टेट में. Islamic social justice is followed by the principles of Islam. इस्लामिक यानी कि अदल व इंसाफ पर भी गौर किया जाता है जो कि अल्लाह ताला ने, जो कि हमारे दीन ने हमें सिखाए हैं, उन्हीं तकाज़ों को हम पूरा करते हैं. द ओबीडियंस इज़ ओनली ड्यू टू अल्लाह एंड कुरानिक प्रिंसिपल्स आर प्रैक्टिस. हम अल्लाह ताला के अहकामात को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी खुशअस्लूबी के साथ पूरा कर सकें. ठीक है, और जो कुरान में हमें बताया गया है हम उसका अमली नमूना पेश कर सकें. द नॉन मुस्लिम्स कैन प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड वर्शिप इन एन इस्लामिक स्टेट. इवन सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी हैं जो हैं वो भी इस्लामिक स्टेट में, जैसे पाकिस्तान में, बहुत आज़ादी के साथ अपने रस्म व रिवाज सेलिब्रेट कर सकते हैं. What kind of personality the Qaid had? Go through this interview to find the answer of this question. भाई कायदे आज़म की पर्सनालिटी कैसी थी? आप इंटरव्यू में से देखिए और इसका आंसर दीजिए. Qaid's personality is a symbol of discipline, character, initiative and strong academic background. A devoted personality who with full strength and devotion united the Muslims. भाई कायदे आज़म की पर्सनालिटी कैसी थी? भाई उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था. ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनर्स थे, कैरेक्टर उनका बहुत हाई था, इनिशिएटिव एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत पुरजोर उनका एकेडमिक कैरेक्टर था, एकेडमिक बैकग्राउंड था. ठीक है, यानी कि आपको पता है कि कायदे आज़म ने कौन सी एजुकेशन हासिल की थी? हमने पढ़ा था लॉ.
वो लॉयर बन गए थे जी। अ डिवोटेड पर्सनैलिटी हु विथ फुल स्ट्रेंथ एंड डिवोशन यूनाइटेड द मुस्लिम। उनके अंदर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और लगन का जज्बा था, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी कौम को मुत्तहिद किया था। अ पर्सनैलिटी हु लव इस्लाम एंड अ स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी ऑफ इस्लाम, यानी कि ऐसी शख्सियत थी जो कि इस्लाम को बहुत पसंद करती थी, इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। A far-sighted personality who believed in education of youth as the foundation of Pakistan's success। भाई वो सबसे ज़्यादा किस पर बिलीव करते थे? एजुकेशन पर, अपनी नस्लों की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे ताकि पाकिस्तान की बुनियादें जो है वो मजबूत रहें। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Are you meeting the expectations the Qaid had from young generation? Give example to explain your viewpoint। भाई आप लोग जब आपने उनसे मिले थे तो आपने क्या देखा था कि आप लोग उनकी एक्सपेक्टेशन पर पूरी तरीके से उतर रहे हैं? आप इसका जवाब दीजिए। Qaid's expectations from the youth of Pakistan are to obey Allah, honest and fair to your country, parents and yourself। भाई कायद आज़म की क्या एक्सपेक्टेशन है यूथ से कि भाई आप लोग पाकिस्तान से सिंसियर रहें, अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करें और अपने मुल्क से मोहब्बत करें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और उन सब के साथ आप बिल्कुल सिंसियर रहें। I am trying to follow the path of success which the Qaid has guided us। हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम उन तमाम बातों को फॉलो करें जो कायदे आज़म ने हमें बताई हैं। एजुकेशन एंड गुड एजुकेशन इज़ माई ड्रीम। एजुकेशन यानी कि तालीम उनका ख्वाब है। विदाउट एजुकेशन आई कैन नॉट स्टैंड एंड एडवांस इन लाइफ। विदाउट एजुकेशन हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम वर्किंग हार्ड इन स्टडीज़, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। एंड ऑल्सो अ डिसिप्लिन पर्सनैलिटी विच इज़ लव एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल इज़ माई ड्रीम। और मैं बहुत ज़्यादा मैनर्ड डिसिप्लिन पर्सन बनना चाहता हूँ और ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिससे हर कोई मोहब्बत करे और हर कोई इज़्ज़त दे। May Allah help me and guide me to my dreams, making them in the reality। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और मुझे हौसला दे कि मैं अपने सारे ख्वाबों को पूरा कर सकूँ। आमीन। What can we do to make sure that minorities, non-Muslims have their rights and freedom in Pakistan? भाई किस तरीके से हम माइनॉरिटीज़ यानी कि जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनको राइट ऑफ फ्रीडम पाकिस्तान में दे सकते हैं। माइनॉरिटीज़ यानी नॉन मुस्लिम्स आर ऑल्सो द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, वो भी सिटीज़न है पाकिस्तान के। दे शुड इन्जॉय द सेम फ्रीडम, उन्हें भी आज़ादी इंजॉय करने का पूरा हक है। विच पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव, जो पाकिस्तान के लोगों के पास है। फ्रीडम ऑफ वर्शिप, नो मैटर विच कास्ट और रिलीजन दे बिलोंग, शुड बी गिवन। मजहबी आज़ादी उनका पूरा हक है और उन्हें मिलनी चाहिए। दे शुड फॉलो द रूल्स एंड लॉज ऑफ स्टेट ऑल्सो, उन्हें स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, दे शुड space should be given in their working group, seats should be allotted and they should be treated as equal citizens of Pakistan। भाई उन्हें भी वर्किंग ग्रुप में वर्क करने का पूरा हुकूक हासिल है, उन्हें तमाम सीट्स भी दी गई हैं और उन्हें इक्वल सिटीज़न के तौर पर ट्रीट किया जाता है पाकिस्तान में। दे शुड इन्जॉय देयर रिलीजन फेस्टिवल्स एंड ओकेजन एज वेल, वो बहुत आसानी के साथ इन्जॉय करते हैं अपने रिलीजन ओकेजन्स यानी मजहबी त्यौहार, बहुत अक़ीदत और एहतराम के साथ वो मना सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज़ द डिज़ायर ऑफ पर्सनल कम्फर्ट स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम लर्निंग न्यू थिंग्स? पर्सनल कम्फर्ट इंक्लूड स्लीपिंग विदाउट टाइम, following late night
watches movies, sitting on computer and killing time etc. भाई पर्सनल कंफर्ट जो है वो किस तरीके से आदमी को रोकती हैं कि वो नई चीज़ें सीखे। भाई पर्सनल कंफर्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि टाइम को फॉलो ना करना, देर से सोना, सुबह देर से उठना, और या फिर रात गए तक आपने वॉचिंग मूवीज़ यानी कि फिल्म आप देखते रहे, या फिर आप कंप्यूटर पे बैठे रहे, या फिर आप गेम्स खेलते रहे। ये सब क्या होते हैं? ये पर्सनल कंफर्ट होते हैं, ज़ाती आरामदेह की चीज़ें होती हैं। ऑल दीज थिंग्स मेक यू हैप्पी टेम्पररी, ये सारी चीज़ें आपको वक्ती तौर पर खुश कर रही होती हैं। बट कीप यू अवे फ्रॉम योर टास्क, गोल एंड रेगुलर एक्टिविटीज़, मगर आपको ये दूर कर देती हैं जो कि आपके लाइफ का टास्क होता है, जो कि आपके लाइफ का गोल होता है, और जो रेगुलर एक्टिविटीज़ आपको करनी होती हैं, उन तमाम चीज़ों से आपको ये दूर कर देती हैं। यू फील लेजी एंड योर इंटरेस्ट इन वर्क वीकेंड्स, आप सुस्त हो जाते हैं और आपका काम में इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। You lose the desire to work hard, learn new things, set initiative and just rely on normal routine. आप क्या करते हैं कि नॉर्मल रूटीन की तरफ नहीं आ पाते हैं। नॉर्मल रूटीन के जो काम होते हैं उन्हें करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और आप नई चीज़ें, नए इनिशिएटिव, न्यू टास्क नहीं सीख सकते। These personal comfort damage your personality, laziness makes you run away from hard work and devotion and results in the normal average learning student. ये कंफर्ट जो है वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, आपको सुस्त बनाती हैं, और फिर क्या होता है कि आप भागना शुरू कर देते हैं मेहनत से। कामयाबी फिर आपसे और दूर चली जाती है, जिसकी वजह से आप नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्निंग स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, आप उनसे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए पर्सनल कंफर्ट हमें टाइम पर ही फॉलो करना चाहिए, मगर अपनी जो रूटीन है उससे नहीं हटना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो में जो तमाम क्वेश्चन आंसर है आपने अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज़ में कॉपी कर लें, ठीक है, और अपनी टीचर को अपना वर्क शो करवा दीजिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।